नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आते हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे से पूछते हैं, लोग पूछते हैं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है और ट्रेडिंग क्या होती है। इसके विषय में आप वीडियो बना दीजिए और हमें समझा दीजिए। तो मैं आज लेकर के आया हूं कि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में क्या डिफरेंट होता है, इसके बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इससे जुड़ी जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहें। आपके लाइक्स और सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इन्वेस्टमेंट एक प्रकार से जब आप कोई शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी में, सपोज सेबी से रजिस्टर्ड सारी कंपनियां होती है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है HDFC और टाटा मोटर। यहाँ पे ट्रेडिंग में भी दोनों सेम कंपनियां हैं, यहाँ पे भी कंपनियां होती हैं, यहाँ पे भी कंपनियां होती हैं। तो फ़र्क क्या होता है इन्वेस्टमेंट में कि जब आप HDFC का कोई शेयर खरीदते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे आपने शेयर बाई किया, ठीक है ना, यहाँ से आपने पाँच शेयर आपने बाई कर लिया HDFC का। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब कि होता है लॉन्ग टर्म, ये होता है लॉन्ग टर्म्स, यानी कि लंबे समय के लिए होता है। इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए होता है, 1 साल, 5 साल, 10 साल, यानी कि मिनिमम 1 ईयर के अबव ही होता है, 1 साल से कम नहीं होता है, ऊपर ही होता है। ये होती है इन्वेस्टमेंट। जब आप शेयर खरीदते हैं तो 2-4 साल, 5 साल, 10 साल के लिए उसको होल्ड पे रखते हैं, उसके बाद निकालते हैं। तो कंपनी का HDFC अगर ऊपर जा रहा है, मार्केट ये ऊपर जा रहा है अगर, तो आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर ये नीचे जा रहा है तो आपको लॉस हो रहा है, ठीक है ना। ये होती है इन्वेस्टमेंट 4 साल 5 साल। लेकिन इसमें पैसे भी बहुत कम मिलते हैं। जैसे कि आपका 10 रुपये, यहाँ पे 50 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, आपने 5 शेयर लेकर, तो 250 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है ना, 1 महीने में या 1 साल में। ऐसे होता है, बहुत कम प्रॉफिट होता है। लेकिन यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है, आपके पैसे डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ। तो ये होती है इन्वेस्टमेंट। अब बात करेंगे ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग में बहुत सारे कैटेगरीज होती हैं। जैसे कि अगर बात करेंगे ट्रेडिंग की, तो यहाँ पे हो गया स्विंग ट्रेडिंग, ऑप्शनल ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग। ये होती है ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है दोस्तों? स्विंग ट्रेडिंग कुछ समय के लिए होती है। ये एक प्रकार से इन्वेस्टमेंट की ही तरह होती है, लेकिन बहुत शॉर्ट टर्म में होती है, लंबे समय के लिए नहीं होती है। 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने, बस इतने दिन के लिए होती है, ज़्यादा दिन नहीं होती है। यानी कि 10 दिन के लिए भी होती है, 2 दिन के लिए भी होती है, और 1 महीने के लिए भी हो सकती है, ठीक है ना। ऑप्शनल ट्रेडिंग की अगर बात करेंगे तो ऑप्शनल ट्रेडिंग क्या होती कि हमने कोई शेयर बाई किया है और मान चलो कि 50 रुपये में हमने बाई किया है, उसके बाद ये उसी दिन घट करके 40 रुपये हो गया। उसके बाद हम चाहते हैं कि इसको हम लॉस में नहीं बेचना चाहते हैं, यानी कि हमने 50 लगाया, 40 हो रहा, 10 रुपये का हमें लॉस हो रहा है, तो हम इसको होल्ड पे रख देते हैं। क्या करते हैं? होल्ड पे रख देते हैं। जब हम इसे होल्ड रखते हैं तो हम इससे चाहते हैं अगले दिन इसको बाई करेंगे। अगले दिन जब मार्केट ओपन होगा तो शायद ये 40 की बजाय 60 रुपये हो सकता है, ठीक है ना, 60 रुपये हो सकता है या 80 रुपये हो सकता है। सपोज 80 रुपये में हो गया, तब हम इसको सेल करेंगे, तब हम इसको सेल कर देंगे, यानी कि 30 रुपये में प्रॉफिट हो गया। तो ये होता है, हम अगले दिन के बजाय अगले दिन या 1 हफ्ते बाद ऐसे कर सकते हैं। जब भी हमें प्रॉफिट दिखेगा तो हम कर सकते हैं। ये होते हैं ऑप्शनल ट्रेडिंग। अब बात करेंगे इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग जैसे कि आपको नाम से ही पता चलता है, डे यानी कि दिन, उसी दिन हम कोई शेयर खरीदें और उसी दिन बेच दें, यानी उसी दिन बाय और उसी दिन सेल। मार्केट ओपन होता है, मैंने आपको बताया कि 9:15 से लेकर के 3:30 तक, ठीक है ना। ये 3:03 PM और ये AM, सुबह 9:15 से शाम को 3:30 पे। इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि आप कोई शेयर खरीदते हैं, यानी कि आपने 50 क्वांटिटी में ख़रीदा है, ठीक है ना, बाई किया है, सुबह में ख़रीदा है,
आपको 3:30 के अंदर इसको सेल करना ही करना है कंपलसरी। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपका जो ब्रोकर है, यानी कि जिसमें आपका डीमैट अकाउंट है, जिस भी जैसे कि धन में हो गया या एंजल वन में हो गया, ठीक है ना, एंजल वन में हो गया आपका, या ज़ीरोधा में हो गया, ज़ीरोधा में हो गया, तो जिसमें भी आपके अकाउंट है तो वो ब्रोकर आपको सेल कर देगा। शाम को अगर आप नहीं करते ये सेल कर गए, लेकिन इसमें नुकसान आपका होगा। अगर ये सेल कर रहा है तो आपका ब्रोकरेज चार्ज ले लेता है, यानी कि आपका अगर 100 रुपये प्रॉफिट हो रहा है तो 10 रुपये ये आपका अपने पास रख लेगा। तो ये आपका नुकसान हो सकता है, लेकिन ये है कि इसमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपने 10 शेयर ख़रीदे हैं तो 10 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो 100 रुपये आपका मिल रहा है, ठीक ना। इसमें आपका 100 रुपये में एक ही शेयर मिल रहा है, इसमें 10 रुपये में मिल रहा है, तो ये प्रॉफिट होता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क होता है इसमें। अगर नुकसान हो रहा है तो आपको 100 रुपये नुकसान हो रहा है, इसमें सिर्फ 10 रुपये नुकसान हो रहा है, ठीक ना, इन्वेस्टमेंट में। तो ये होता है उस, यानी कि सेम डे में आप खरीदिए, सेम डे में ही बेच दीजिए, तो ये होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। तो ये डिफरेंस होता है दोस्तों, इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग में यही फ़र्क होता है, ज़्यादा कुछ नहीं होता है। बहुत आप परेशान मत होइएगा, लगभग कुछ चीज़ें सेम ही होती है। जैसे कि स्विंग और आसनर की बात करें तो ये कुछ सेम ही होती हैं, शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, ये लॉन्ग टाइम के लिए होता है। तो यही फ़र्क होता है दोस्तों, और कुछ खास नहीं होता है। तो दोस्तों आशा है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे प्लीज़ वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।